नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मित्रों, हम लोग लोअर पीसीएस, यूपी पीसीएस तथा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा को ध्यान में रखकर इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देख रहे थे, जिसमें लगभग 900 क्वेश्चंस को देखा जा चुका है। सभी क्वेश्चंस लुसेंट, स्पीडी व घटना चक्र की बुक से छांट के लाए गए हैं। ये क्वेश्चंस किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और कोशिश की जा रही है क्वेश्चंस का दोहराव कम से कम रहे। तो उसी क्रम में हम अगला पार्ट जो है आज लेकर आए हैं। चलिए हम देखते हैं इसमें कौन से क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चंस देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? तो ये कहाँ पे हुई थी? ढाका में हुई थी। किसके नेतृत्व में? आगा खां एवं समीउल्लाह खां के नेतृत्व में। कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो 1908 ईस्वी में हुआ, अमृतसर में हुआ। ये भी पूछता है कि मुस्लिम लीग का जो है संविधान कहाँ बना? तो कराची में बना था 1907 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, और इसमें एक और फैक्ट है कि मुस्लिम लीग जो है बंगाल विभाजन का समर्थन की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, करजन वायली की हत्या किसने की? तो करजन वायली की हत्या मदन लाल धिंगरा ने कर दी थी। बंगाल विभाजन को किस वायसराय के शासनकाल में रद्द किया गया? तो हम जानते हैं बंगाल विभाजन की घोषणा 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुई थी। 20 जुलाई 1905 को हुई थी। 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था करजन के शासनकाल में। और इसको जो है जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया 1911 ईस्वी में, तो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग थे। बिहार राज्य का निर्माण कब हुआ? तो 1912 ईस्वी में बिहार राज्य का निर्माण हुआ। बंगाल से काट के बिहार बनाया गया। बिहार में उस समय उड़ीसा भी सम्मिलित था। अगला क्वेश्चन देखिए, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब किया गया? तो स्थानांतरण की घोषणा 1911 में हुई, लेकिन 1912 से दिल्ली भारत की राजधानी बनी। अगला क्वेश्चन देखिए, कोमागाटामारू क्या है? ये एक जापानी जहाज है जो बाबा गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था। कोमागाटामारू क्या है? जापानी जहाज है जिसे बाबा गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था। ये क्वेश्चन एसएससी में 2 बार पूछ चुका है। लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने फेंका था? तो 23 दिसंबर 1912 ईस्वी में रास बिहारी बोस के नेतृत्व में बम फेंका गया और औरतों का कपड़ा पहन के मास्टर अमित चंद ने जो है इन पे बम फेंका था। अगला क्वेश्चन देखिए, गदर पार्टी की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई? तो गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 ईस्वी को लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में की गई। तो इसमें 3 क्वेश्चन है। कब की गई? 1 नवंबर 1913 को। किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा। और कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में। अगला क्वेश्चन देखिए, गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो जो इसके अध्यक्ष बने थे वो सोवन सिंह भाखना थे। कोषाध्यक्ष जो थे वो काशीराम थे और जो लाला हरदयाल थे वो महामंत्री थे। कैसर ए हिंद की उपाधि किसे प्रदान की गई? तो 1915 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने जो है महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की। अगला क्वेश्चन देखिए, लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता की। इसमें जो है मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के बीच समझौता हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता कहाँ हुआ? तो लखनऊ में हुआ। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। और इसे कराने में किसका योगदान था? आप लोग कमेंट करके बताइए। पुणे में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वशासन प्राप्ति हेतु मार्च 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना पुणे में की गई। तो ये पूछता है कि पुणे में किसके द्वारा की गई? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किस होम रूल आंदोलन का जो है उद्देश्य क्या था? स्वशासन की प्राप्ति। मार्च 1916 ईस्वी में। एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो इनके द्वारा सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में की गई। और बाल गंगाधर तिलक ने मार्च 1916 में पुणे में की। फेबियन आंदोलन से कौन संबंधित है? तो जो एनी बेसेंट है वो फेबियन आंदोलन से भी संबंधित है। होम रूल लीग को गृह शासन आंदोलन भी कहा जाता है, हिंदी उसका है। साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की गई? तो साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद में की गई। अहमदाबाद है ये जो है, आप लोग याद किए रहिएगा। विकल्प में अहमदाबाद भी रहेगा, साबरमती भी रहेगा।
तो आपको करना है टिक अहमदाबाद। एसएससी सीजीएल में 2-3 बार पूछा है क्वेश्चन। साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की गई? तो 1916 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद में की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, जापान के प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है? तो जापान के प्रमुख द्वीप हैं, तो उनका उत्तर से दक्षिण क्या है? सबसे ऊपर जो है सकलीन है, फिर होकैंडो है, फिर होंशु है, शिकोकू है, क्यूशू है। तो मित्रों ये जो है पीसीएस की परीक्षा में भी पूछ चुका है। तो सकलीन, होकैंडो, होंशु, शिकोकू, क्यूशू, इसको आप एक लाइन में बार बार पढ़ के याद कर जाइए, माइंड में फीड हो जाएगा। जापान का जो सबसे बड़ा द्वीप होंशु है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने प्रेरित किया? तो किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया था? तो गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में 1917 ईस्वी में किया गया। 3 कठिया प्रथा कब समाप्त की गई? तो चंपारण सत्याग्रह के बाद 3 कठिया प्रथा समाप्त करनी पड़ी। 3 कठिया प्रथा क्या है? तो 3 कठिया प्रथा ऐसी प्रथा थी कि किसान को अपने भूभाग के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने प्रथम बार भूख हड़ताल का प्रयोग कब किया? तो अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल में 1918 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा भूख हड़ताल का प्रयोग किया गया। खेड़ा आंदोलन कब और किसके द्वारा चलाया गया? तो गांधी जी के द्वारा 1918 ईस्वी में खेड़ा आंदोलन चलाया गया। गुजरात में एक कर नहीं आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। खेड़ा आंदोलन को कर नहीं आंदोलन के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के द्वारा 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में चलाया गया। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? तो 19 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट लागू हो गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को सब लोग एक जगह उपस्थित हुए थे जलियांवाले बाग में। वहाँ जनरल डायर ने पहुंचकर अंधाधुंध गोलियां चला दी और जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। जलियांवाले बाग में लोग किसकी गिरफ्तारी के विरोध में जनसभा कर रहे थे? तो डॉक्टर सतपाल तथा सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में। जलियांवाले बाग हत्याकांड में किस जनरल ने गोलियां चलाई? तो जनरल डायर ने जो है गोलियां चलवाई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से किसने इस्तीफा दिया? शंकरन नायर ने। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 1-2 बार पूछा एग्जाम में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी कैसर हिंद की उपाधि वापस कर दी? तो अभी हाल ही में 1915 में गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने दिया ताकि ये शांत रहें। अंग्रेज भाव गए थे कि ये गांधी ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में जो है उन सब के लिए दिक्कत पैदा कर सकते हैं, इसलिए वो लोग जैसे ही गांधी जी आए, गांधी जी को अपने फेवर में लेने के लिए कैसर हिंद की उपाधि दिए। लेकिन जलियांवाले बाग हत्याकांड से गांधी जी ने दुखी हुए और कैसर हिंद की उपाधि वापस कर दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में राय बहादुर की उपाधि किसने वापस की? तो राय बहादुर की उपाधि वापस की जमनलाल बजाज ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी। बीपीएससी में पूछा था कि जलियांवाले बाग हत्याकांड के विरोध में राय बहादुर की उपाधि किसने वापस की? तो जमनलाल बजाज ने। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 19 अक्टूबर 1919 में अली बंधु द्वारा। कौन कौन थे अली बंधु? कमेंट करके बताइए। नाम इनका बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ऐसा देगा कि आप अगर अच्छे से याद नहीं किए रहेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, गलत करके आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच कांग्रेस द्वारा किसके नेतृत्व में कराई गई? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। उसमें जो है जांच दल के में अन्य सदस्य मोतीलाल नेहरू तथा महात्मा गांधी जी भी थे। जलियांवाले बाग किसकी संपत्ति थी? तो जल्ली नामक एक व्यक्ति था, इसी की संपत्ति थी जलियांवाला बाग। अगला क्वेश्चन, 23 नवंबर 1919 को हिंदू तथा मुसलमानों के लिए एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई, उसकी अध्यक्षता किसने की? तो महात्मा गांधी ने की। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया तथा हिंदू मुसलमानों की संयुक्त प्रेस की अध्यक्षता की, जिसकी निंदा मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया गया और ये जो है कांग्रेस के दिसंबर 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में मतलब इसकी सहमति मिली। तो ये पूछता है क्वेश्चन कि कौन सा आंदोलन है जो कांग्रेस की सहमति बाद में मिली, आंदोलन पहले शुरू हो गया? तो असहयोग आंदोलन है। वह कौन सा आंदोलन था जिसकी पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आंदोलन शुरू होने के बाद की गई? तो असहयोग आंदोलन है। अगला क्वेश्चन,
इसकी जो है असहयोग आंदोलन की पुष्टि दिसंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन में सर्वप्रथम किसे गिरफ्तार किया गया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से असहमत होने के कारण किन लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी? मोहम्मद अली जिन्ना, यानी बेसेंट तथा बिपिन चंद्र पाल ने। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड घटित हुआ, जिससे दुखी होकर गांधी जी ने कब असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया? तो ये डेट इम्पॉर्टेंट है, 11 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। असहयोग आंदोलन का लक्ष्य था कि 1 वर्ष के भीतर जो है हमें स्वतंत्रता प्राप्त कर लेनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, हंटर कमेटी किस लिए गठित की गई? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए 1919 ईस्वी में हंटर कमेटी का गठन किया गया। इसके कुल 8 सदस्य थे, जिसमें 3 भारतीय थे। वो 3 भारतीय कौन थे? चीमन लाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान तथा जगत नारायण। तो हंटर कमेटी आपका संबंध हो गया जलियांवाला बाग हत्याकांड से। 8 सदस्य थे, जिसमें 3 भारतीय थे। 3 भारतीय कौन थे? यस जे, सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान, जगत नारायण। अगला क्वेश्चन देखिए, हंटर आयोग किससे संबंधित है? हंटर कमेटी रहेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड से। हंटर आयोग रहेगा तो शिक्षा से संबंधित है। 1882 ईस्वी में रिपन के शासनकाल में इसको लाया गया था। इसमें कन्फ्यूजन होता है, इसलिए दोनों को एक जगह लिख दिया गया। मेवाड़ भील आंदोलन का नेता कौन है? मोतीलाल तेजावत। और ये आंदोलन घटित कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। कहाँ घटित हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी की अध्यक्षता की। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सचिंद्रनाथ सन्याल ने 1924 ईस्वी में। एक क्वेश्चन पूछ चुका है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सचिंद्रनाथ सन्याल ने 1924 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 ईस्वी में भगत सिंह तथा चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया गया। 1928 में किया गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना। काकोरी कांड कब वो कहाँ घटित हुआ? तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को सहारनपुर से लखनऊ की ओर आ रही रेलगाड़ी में काकोरी नामक स्टेशन पर घटित हुआ। इसका मुख्य अभियुक्त किसे बनाया गया? राम प्रसाद बिस्मिल को। काकोरी कांड के नायक कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल है। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ? राम प्रसाद बिस्मिल ने। देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान कौन थे? तो अशफाक उल्लाह खान थे। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब की गई? 1926 ईस्वी में की गई। साइमन कमीशन, जिसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं, भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को। इसके कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। 1927 में ये जो है गठित हुआ था। सैंडर्स की हत्या किसने की? भगत सिंह ने 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को सैंडर्स की हत्या कर दी। सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने 17 दिसंबर 1928 को की। पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में किसने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका? तो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने लेजिस्लेटिव असेंबली की खाली बेंचों पर बम फेंका। इस बटुकेश्वर दत्त को इसके लिए जो है आजीवन कारावास हुआ था। 1965 में इनकी मृत्यु हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की? तो कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज की घोषणा की, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? और उसी समय यह निर्णय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को भारत जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएगा। वही उसका प्रथम स्वाधीनता दिवस था। दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी नामक स्थान पर चलकर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी इरविन समझौता, जिसे दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है, कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी ने
किया। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूतों के प्रतिनिधित्व के रूप में भीमराव अंबेडकर तथा ईसाइयों के प्रतिनिधित्व के रूप में केटी पाल ने भाग लिया। अगला क्वेश्चन, तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों ने किस पर गोली चलाने से इनकार कर दिया? तो जो गढ़वाल राइफल थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो पठान सत्याग्रही थे उस पर जो है गोली चलाने से किसने इनकार कर दिया? तो गढ़वाल राइफल ने। अगला क्वेश्चन देखिए, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 ईस्वी को। कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ? 29 मार्च 1931 ईस्वी को। तो इसको आप डेट याद रखिएगा। क्रम में लगाने के लिए दे देता है कि गांधी इरविन समझौता और भगत सिंह को फांसी और कांग्रेस का कराची अधिवेशन पूना पैक्ट, चारों को जो है क्रम से लगाइए, तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन काम देगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण मीनू मसानी द्वारा 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया। तो अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। अखिल भारतीय किसान सभा का महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो NG रंगा को महासचिव नियुक्त किया गया था। और प्रथम जो है उसके अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव जीता? पट्टाभी सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में त्रिपुरी जबलपुर में हुए अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया को हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचित हुए। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसके द्वारा बनाई गई? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई। फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। वह कौन सा स्वतंत्रता सेनानी था जो जनरल डायर को लंदन में जाके गोली मार दिया था? तो ये उधम सिंह थे, जो 13 मार्च 1940 ईस्वी में लंदन के कैक्सटन हॉल में पहुंच के इनको गोली मार दी है, जनरल डायर को। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को पावनार आश्रम से गांधी जी द्वारा किया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा पावनार आश्रम से किया गया। प्रथम सत्याग्रही कौन बना? तो प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे बने, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू बने तथा तीसरे ब्रह्मदत्त बने। तो ये पूछा था कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। ये पूछ चुका है क्वेश्चन एग्जाम में। दिल्ली चलो आंदोलन किस आंदोलन को कहा जाता है? तो जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन था उसको दिल्ली चलो आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग द्वारा भारत से अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब की गई? तो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? तो वर्धा में 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन जो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को आरंभ हुआ में महात्मा गांधी द्वारा कौन सा नारा दिया गया? तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में नारा दे दिया, करो या मरो। इतना उग्र नारा महात्मा गांधी कभी दिए नहीं थे, इसलिए हम लोग अक्सर कन्फ्यूजन में भी हो जाते हैं कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने नहीं कोई और दिया होगा, लेकिन इसको आप ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ पर रखा गया? तो पुणे के आगा का महल में। आज़ाद हिंद फौज में महिलाओं के ब्रिगेड को किस नाम से जाना जाता है? तो लक्ष्मीबाई रेजिमेंट के नाम से। शहीद व स्वराज द्वीप किसे कहा जाता है तथा इसका नामकरण किसने किया था? तो अंडमान निकोबार द्वीप को जो है शहीद व स्वराज द्वीप कहा जाता है। यह नाम सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस की किस दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी? तो ये टोक्यो जाते समय फर्मूसा नामक द्वीप के पास 18 अगस्त 1945 ईस्वी में उनका हेलीकॉप्टर जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हालांकि इस घटना का कोई प्रमाणिक अभी तक प्रमाणिक नहीं है, घटना अभी कोई वैसे ठोस सबूत नहीं मिले थे।
आज़ाद हिंद फौज के सैनिक कौन कौन थे? तो पूछता है कि निम्न में से कौन आज़ाद हिंद फौज के सैनिक नहीं थे, तो उसके लिए आप ये नाम याद किए रहिए। पीके सहगल भी थे, गुरदयाल ढिल्लो भी थे, शाहनवाज खान भी थे, एक प्रेम सिंह करके थे। ठीक है, इन सब लोगों का नाम आप लोग याद किए रहिएगा। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से किसने पैरवी की? तो आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक थे उन पे मुकदमा चलाया गया था लाल किले पे। उसका नेतृत्व जो है, उनके बचाव में नेतृत्व भूला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू तथा KN काटूज ने आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की पैरवी की। अगला क्वेश्चन, नौसेना विद्रोह किस जहाज पर घटित हुआ? तो 19 फरवरी 1946 ईस्वी को मुंबई में INS तलवार पर नौसेना विद्रोह हुआ। इसमें मुख्य मांग ये थी कि बराबरी, मतलब भारतीय सैनिकों तथा ब्रिटिश सैनिकों के बीच बराबरी होनी चाहिए, बराबरी का व्यवहार। नौसेना विद्रोह किसके दबाव में खत्म हुआ? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के दबाव में नौसैनिक विद्रोही जो है आत्मसमर्पण कर दिए। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुसेना का विद्रोह कब हुआ? एक दिन बाद 20 फरवरी 1946 को कराची में वायुसेना का विद्रोह हुआ। इनकी भी वही मांग थी कि भारतीय व अंग्रेजी सैनिकों में बराबरी का व्यवहार किया जाए। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचा? तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंच गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में भारत आया? तो कैबिनेट मिशन जो है भारत सचिव पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में भारत आया, जबकि इसके अध्यक्ष कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें, किसके नेतृत्व में आया? पैथिक लॉरेंस के। अध्यक्ष कौन था? स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। तो इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा, अध्यक्ष हो गए क्रिप्स और नेतृत्व कौन किया? पैथिक लॉरेंस ने किया। इसके एक और सदस्य थे, कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी योजना थी जिसे मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस दोनों ने स्वीकार किया? तो कैबिनेट मिशन योजना ऐसी थी जिसे मुस्लिम लीग ने भी स्वीकार किया और कांग्रेस ने भी स्वीकार कर लिया। क्रिप्स मिशन था जिसे दोनों ने मना कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए? तो जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा के लिए कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत चुनाव हुए। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष या सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 को कोलकाता में मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी तथा वहाँ के मुख्यमंत्री जो थे शहीद सुहरावर्दी थे। सरकार पूरी तरह से निष्क्रिय थी और विद्रोहियों ने जमकर उत्पात मचाया। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस महासमिति की बैठक में किसके द्वारा भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना का प्रस्ताव पेश किया गया? तो भारत विभाजन से संबंधित कौन सी योजना है? माउंटबेटन योजना है। कांग्रेस की महासमिति की बैठक हो रही थी तो वहाँ पे वोटिंग होना था कि माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया जाए कि न किया जाए। तो इस प्रस्ताव को गोविंद वल्लभ पंत ने पेश किया था। गोविंद वल्लभ पंत यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री थे तथा इनको नोबेल पुरस्कार भी भारत रत्न इनको दिया गया 57 में। देश विभाजन का विरोध करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? तो जो देश विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना आई थी उसका विरोध कर रहे थे कुछ लोग, जिसमें प्रमुख थे चौथीराम मीडवानी, डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना हफीजुर रहमान। पुरुषोत्तम दास टंडन उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन पूछता है महात्मा। अगला क्वेश्चन, गांधी, पटेल, नेहरू ने माउंटबेटन योजना को, तो गांधी, पटेल, नेहरू तीनों लोगों ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया था। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? 2 सितंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में किस तिथि को मनाया? तो मुस्लिम लीग ने जो है 27 मार्च 1947 को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। स्वतंत्रता प्राप्त के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी थे। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना राजस्थान में की। ठीक है, और इसके जो संस्थापक अध्यक्ष थे वह घनश्याम दास बिड़ला थे। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, जब पूछेगा हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष तो घनश्याम दास बिड़ला, और इसकी स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी ने 1934 ईस्वी में। मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा कब दिया? तो कराची अधिवेशन 1943 में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले था। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ, ये किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था।
डंडा फौज का गठन पंजाब में किसने किया? चमनदीव ने किया। नाटक नील दर्पण की रचना किसने की? तो दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण की रचना की। इसमें नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा को दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो मजहर उल हक ने राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन आरंभ किया। आत्मसम्मान आंदोलन, जिसे स्वाभिमान आंदोलन भी कहते हैं, आत्मसम्मान आंदोलन होता है, कहीं कहीं स्वाभिमान आंदोलन करके भी आता है, तो दोनों इसका नाम है। कि शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो राम स्वामी नायकर के द्वारा आत्मसम्मान या स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत की गई। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की? दयाल दास ने की। ब्रह्म समाज के का प्रतिज्ञा पत्र किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। तरुण स्त्री सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो कोलकाता में ईसाइयों के द्वारा, ईसाई मशीनरियों के द्वारा तरुण स्त्री सभा की स्थापना की गई। तो मित्रों, ये जो है इतिहास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण 110 क्वेश्चंस थे। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग खुद जब वीडियो देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ने लायक नहीं है। तो आप लोग जो है इसको वीडियो को अच्छे से देखिए, और हमें उम्मीद है कि ज़रूर आप लोगों के लिए हमारे द्वारा डाले गए वीडियो उपयोगी साबित होंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो उसको अधिक से अधिक शेयर करिए तथा चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाने की मुहिम में थोड़ा तेज़ी लाइए। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।